कुपवाड़ा में जो है आज डेलीगेशन आई है कि जेजेएम की जो स्कीमें हैं जिनमें रुकूमात बंद पड़े हैं, ठेकेदार परेशान हैं, तो इस सिलसिले में एनएमएल की डेलीगेशन इस वक्त है। तो हमारे साथ मसूद साहब हैं। मसूद साहब, क्या कहेंगे जिस तरह लगातार एक साल से ये चीज़ें चल रही हैं? जुलाई टू जुलाई सबमिट करना था रिपोर्ट, एक साल मुकम्मल हुआ, अभी भी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं। देखिए बात यह, पहले आप जानते हैं कि जेजेएम की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जो एग्जीक्यूशन, उसके हवाले से उसके बारे में कई शिकायत थी कि बेइज्जतियाँ हुई है, और ये शिकायत हाउस में भी उसका इरादा किया गया। तो उस पस मंज़र में स्पीकर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी मेंबरान की, ताकि ये देखा जाए कि क्या बेइज्जतियाँ हुई है, किस हद तक हुई है, अगर नहीं हुई है तो फिर इसमें आगे जाने का रास्ता क्या है। तो उसी सिलसिले में पहला जो हमारी जो तहकीकात है उसका एक पहलू ये है कि वहाँ हाउस में बैठ के, अपनी असम्बली की कम्प्लेक्स बैठ के, जो सारे ताल्लुकदार हैं, स्टेक होल्डर्स, वो आके अपना व्यू पॉइंट बयान करते हैं, या ईमेल करके या मुरासले करके, बाकी वो तो आगे है। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हम मौके पर जाकर ऑन स्पॉट विजिट करें। कमेटी के मेंबरान है हमारे साथ, तो जाके देखें कहाँ पर क्या हुआ। तो इस सब को समेटते हुए, रैप अप करते हुए इंशाल्लाह अनकरीब ही एक रिपोर्ट मुतवक्का है, जिस रिपोर्ट जो हम रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें अपना जो भी हमें जो भी मालूमात हासिल हुई होंगी सारी कार्रवाई के दौरान उसको पेश करेंगे। आपने मुख्तलिफ जगहों पर दौरा किया होगा, जिन ठेकेदारों ने काम सही किया है, ठीक किया है, उनकी बिलें भी इल्तिवा में पड़ी है, उन्हें क्यों, जिस तरह बाकी स्टेट्स में हुआ है? देखिए बात यह है, हमारी कमेटी की तरफ से सरकार को कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आप जो बिल्स है वो वागजार ना कीजिए, जो रुकावत है वागजार नहीं, हमने ऐसी कोई हिदायत नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने, जो अफसरान है, सरकार ने ये मुनासिब समझा है कि फ़िलहाल मौखर करें। लेकिन इसमें हमें पूरा एहसास है जो मुश्किलात हमारे ठेकेदारों को है, क्योंकि वो कहीं हमारा ये इंटरेस्ट बन जाता है कि कलील रकम कहीं पर ज़रूरत है और कलील रकम से ये ऑपरेशन हो सकती है कोई स्कीम। हमारा भी एक इसमें है, पूरा हम इनके साथ सहमत है कि ये होना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ रिलीफ होना चाहिए। तकरीबन वो स्कीम्स भी तकमील हो जाएंगी, वो भी ऑपरेशन हो जाएंगी, और उसके लिए इनकी भी दिक्कतें हैं। देखिए बैंक से इन्होंने कर्जे हासिल किए हैं, लोन लिया है, और वो वाजिब-उल-अदा है, उससे भी जो भी उसके मामलात हैं, तो वो सारे मामले, उससे हमारा पूरा इदराक है, हमारा पूरा हम बाखबर इससे है। तो इंशाल्लाह जल्दी इनके लिए भी कोई ना कोई रिलीफ का हम सूरत हाल देखेंगे, क्या तक होगा, कैसे होगा, मोबिलाइज कैसे रिसोर्स करें। देखिए इसमें एक और पहलू भी है, ये 7,000 करोड़ की स्कीम है जो इस वक्त यहाँ पर खर्च किया गया है ज़मीनी सतह पर। उसके अलावा 6,000 मेरे करोड़ पाइपलाइन में थे जो आने मुतवक्का थे, वो नहीं आए। तो आगे से भी फंड्स की, जो आप जानते हैं 90-10 की ये स्कीम है, आगे से भी जो फंड्स है वो फंड्स नहीं आ रहे हैं। और हमारा जो स्टेट शेयर है 10% का, जो यूटी का शेयर है, वो हम कोशिश करेंगे मोबिलाइज करने की, क्योंकि बड़ी कीन है हमारे वज़ीर आला साहब, बहुत बिल्कुल ही कीन है कि ताकि इनको कोई रिलीफ हो और ये जो मामले जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। तो हम यहाँ का जो 10% है तकरीबन, वो कोशिश होगी कि यहाँ का हम मोबिलाइज करेंगे ताकि इनको कोई रिलीफ। फिर एक और पहलू है CDR का, इन्होंने डिपॉजिट किया है, CDR दी है, तो उसको वो भी देखेंगे क्या कब्ल इस वक्त उसमें कोई हिस्सा रिलीज़ किया जा सकता है। ये सारे मामले को देखा जाएगा, और मुझे लगता है कि जल्द ही एक अच्छा फैसला होगा जो इसमें इनको भी एक रिलीफ मिलेगा। और ये जो स्कीम है, देखिए हमें नज़र रखनी चाहिए कि इसका बड़ा ही लॉडेबल ऑब्जेक्टिव थे, बड़ा ही अच्छी स्कीम थी कि हर घर में नल से जल, और उसका एडिकेट भी 55 लीटर एक पर पर्सन, तो उसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए इसका ये है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो तो बहुत सारे मामले हमारे हल हो जाते हैं। तो इसका लॉडेबल बड़े थे, बड़ा अच्छा था, ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ही अच्छा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसमें उन्होंने किया हुआ था। तो कहीं दिक्कतें हो गई इम्प्लीमेंटेशन में, यहाँ ही नहीं हुई, बाहर की रियासतों में भी हुई। तो बाकी रियासतों में मसला हल हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है रिलीफ नहीं मिल पाता। कोई टाइमलाइन हो सकती है कब तक रिपोर्ट फ्रेम? नहीं, देखिए बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी हमें वसूख के साथ नहीं मैं कहूँ, लेकिन जो हमारी मालूमात है, यहाँ की जो तहकीकात हुई, इससे यह लेकर एक तहरीक लेकर बाकी जगह भी ऐसी तहकीकात, ऐसा ही जायज़ा लिया जा रहा है, ऐसी जाँच हो रही है। तो लेकिन फिर भी यहाँ जो हम बिल्कुल ही कम से कम वक्त में ये चाहेंगे कि ये सारा जो मामला है ये हम समेट लें, और ताकि ये जो बड़ा अच्छा एक लॉडेबल एक था ये मिशन की तकमील हो, और जो इसका हदफ है वो हदफ हासिल हो।
कई जगहों पर अब ठेकेदारों ने काम भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास रकूमत नहीं है, बैंकों से कर्जा लिया है। तो उस हवाले से एक राहत मिल पाने उम्मीद है। या वो वही वही मैंने गुजारिश करता हूँ। तो उससे उसका हमें पूरा एहसास है कि ठेकेदार साहिबान जो है उनको भी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने कमेटी ने कोई रकूमत या कोई वो मौखर करने की कोई हिदायत नहीं की है। अब अलबत्ता ये सरकार ने खुद ही ये मुनासिब समझा है कि हम जब तक इसकी कंक्लूड हो जाए तब तक हम जो फाइनल पेमेंट्स ना करें। लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि हमें पूरा इसका हम पूरा ये हमने किया हुआ है, ये मन बनाया सरकार ने कि कुछ ना कुछ राहत इनको हो, कोई हम मोबिलाइज करें रिसोर्सेज हमारी सरकार से भी, अगर कोई चीज़ कोई हुकूमत वागुजार हो वो हुकूमत, ताकि इनको राहत मिले और ये स्कीम जो मिशन है मिशन आगे चले। मिशन आगे आगे चलना उसकी पहली फौकियत है, पहला वही उसकी तरजीह। थैंक यू।